धर्मस्य। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं, उन्हें उपदेश देते हैं, उन्हें धर्म और कर्म की महत्ता समझाते हैं। श्री कृष्ण के उन्हीं उपदेशों को भगवत गीता में सम्मिलित किया गया है। भगवत गीता, जिसे अक्सर हम गीता के रूप में संदर्भित करते हैं, 18 अध्याय का एक महाशास्त्र है जिसमें 700 श्लोक है। भगवत गीता वो ज्ञान है जो हमें जीना सिखाता है। भगवत गीता वो ज्ञान है जो हमारी जीवन शैली को एक सुचारू रूप में ढालने में काफी मददगार साबित होता है। हिंदू धर्म के लोग हमेशा ही भगवत गीता का ज्ञान कई जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। जहां एक इंसान रुक जाता है, वो कैसे आगे बढ़ सकता है, उसका ज्ञान गीता में है। लेकिन अब हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है, भागती दौड़ती जिंदगी में हमारे पास किताब पढ़ने का समय नहीं है। ऐसे में संस्कृत में लिखी हुई भगवत गीता सुनने के लिए या पढ़ने के लिए हमें श्रीमद् भागवत सप्ताह में ही जाना पड़ता है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हर चीज का कोई ना कोई तोड़ है। श्रीमद् भगवत गीता आप खुद कैसे सुने और बच्चों को खासकर कैसे सुनाएं, उसका एक अद्भुत उपाय आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज वीएनएम टीवी के स्टूडियो में एक खास मेहमान को हमने हमारे साथ जोड़ा है, जो भगवत गीता आप अपने घर में अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ कैसे सुन सकते हैं, ये बताएंगे। मेरे साथ अल्पेश भाटिया जी हैं। अल्पेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। भगवत गीता हमेशा हम सबको, बहुत हिंदू धर्म के सभी लोगों को बहुत आकर्षित करती है, बहुत खींच कर रखती है। लेकिन आपने कहा कि आप इसे सुना भी सकते हैं। पढ़ना थोड़ा सा कंटालाजनक होता है क्योंकि हमें संस्कृत भाषा अब आती नहीं है। सही बात है, बताइए आप। बिल्कुल, ये फ्लूट के माध्यम से हम भगवत गीता जी सुन सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी अद्भुत तरीके से, ये वर्ल्ड की पहली ऐसी बोलने वाली भगवत गीता जी है जिसे पूरा परिवार, एक छोटे से बच्चे से लेकर एजेड व्यक्ति यानी कि उम्र लायक व्यक्ति तक भी ये सुन सकते हैं। यहाँ पे इतनी बेहतरीन तरीके से फ्लूट बनाया गया है। यहाँ पे स्पीकर है, चार्जिंग का पॉइंट दिया गया है, होम थिएटर का पिन अगर अटैच कर देते हैं, सारे घर में जितने भी स्पीकर है आप सुन सकते हैं। उसको थोड़ी देर प्रेस करते हैं तो यहाँ से भगवत गीता जी स्टार्ट हो जाती है। और इतनी बेहतरीन तरीके से इसको मॉडिफाई डिज़ाइन करके बनाया है कि आप कहीं भी टच करो तो यहाँ पे आपको भगवत गीता जी सुनने को मिलेगी। धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये वही श्लोक है जिससे सुनकर भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अगर इसी तरीके की चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो घर में, हम रोज़ सुन सकते हैं। अल्पेश जी, और बताइए इसके बारे में। इस पूरा ये जो आपने किताब भगवत गीता, यानी पूरा एक ग्रंथ है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उससे आपने ऑडियो में ढाला है, उसके बारे में और जानकारी दीजिए। एक्चुअली मैं एक संस्था के साथ में जुड़ा हूँ, शेपशॉप कंपनी है, और शेपशॉप कंपनी में ये हमारी भगवत गीता जी, बोलने वाली भगवत गीता जी अवेलेबल है। कंपनी का माध्यम ये है कि हर एक घर पे भगवत गीता जी जानी चाहिए। क्योंकि ये जीवन ग्रंथ है। अगर इस ग्रंथ को किसी ने समझ लिया, जान लिया, तो उसको और कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं रहती है। क्योंकि हर एक सवाल के जवाब यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता जी में बेहतरीन तरीके से दिए गए हैं। और यहाँ पे टोटल 18 अध्याय है, 700 श्लोकों का संपूर्ण वर्णन है कि एक नॉर्मल बंदा अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकता है, अपने जीवन को कैसे अच्छी तरीके से जी सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चैप्टर के माध्यम से यहाँ पे भगवत गीता जी दी गई है। और इस भगवत गीता जी की बात करूँ तो यहाँ पे भजन भी दिए गए हैं। अगर कहीं पे भी हम टच करते हैं तो हमें भजन भी सुनने को मिलते हैं। आरती सुननी है तो यहाँ पे आरती भी अवेलेबल है, तो आप आरती भी सुन सकते हो। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 3 भाषाओं में अवेलेबल है लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हो। अच्छा। तो संस्कृत है, हिंदी है और इंग्लिश है। हिंदी में अगर हम टच करते हैं तो हिंदी में हम सुन सकते हैं। राष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अगर वही श्लोक हमें
इंग्लिश में सुनना है तो यहाँ पे जैसे टच करेंगे इंग्लिश में भी हम सुन सकते हैं। Dhritarashtra said, "O Sanjaya, what did my sons and Pandu's sons do when they gathered for the battle at Dharmabhumi, holy ground Kurukshetra?" ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं मगर घर पे इंग्लिश बोलते नहीं है जी। तो उससे बच्चे क्या है बहुत सारे शब्दों से वंचित रह जाते हैं। मगर मैं यहाँ पे भगवत गीता जी अगर हिंदी में 2 बार और इंग्लिश में 2 बार बच्चे सुनेंगे तो सुनने से बहुत सारे शब्द है वो कैचअप कर पाएंगे और मुझे प्राउड फील होगा कि बच्चे इंग्लिश में भगवत गीता जी का नॉलेज लेंगे और आने वाले समय में भगवत गीता जी हर स्कूलों में पढ़ाई जाएगी जिससे एक नॉर्मल बच्चा भी अपने आप को कैसे अपग्रेड कर सकता है, जीवन में अच्छी प्रगति पे कैसे जा सकता है। इतनी बेहतरीन तरीके से भगवत गीता जी को प्रेजेंट किया गया है कि आप अगर यहाँ पे बांसुरी का सिंबल है, ये बांसुरी पे भी टच करेंगे ना तो ये श्री कृष्ण भगवान जी का फोटो दिया है। जैसे यहाँ पे टच करते हैं तो और आज मुझे बताते हुए प्राउड फील हो रहा है कि इस भगवत गीता जी को हम 14 लैंग्वेज में सुन सकते हैं। अच्छा। यहाँ पे सारी लैंग्वेज स्पेनिश है, फ्रांस है, नेपाली है, आसमी है, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मान लो गुजराती में सुनना है तो यहाँ पे ये कार्ड के माध्यम से यहाँ पे गुजराती पे हम टच करते हैं तो यहाँ पे गुजराती में सुनने को मिलेगा। हर एक अध्याय पे ऐसे 4 आइकॉन दिए गए हैं। अच्छा। जैसे ही फर्स्ट आइकॉन पे हम टच करेंगे तो यहाँ पे गुजराती में हमें सुनने को मिलेगा। हे महाबाहो, हे ऋषिकेशा, ओ केशिनी शुधन, उस संन्यास तथा त्यागना साक्षा स्वरूप ने भिन्न भिन्न रीते विस्तार थी जानवा। अगर इसी अध्याय को हमें हिंदी में सुनना है तो यहाँ पे मोरपंख दिया गया है। अच्छा। जैसे ही मोरपंख पे हम टच करते हैं तो हमें हिंदी में सुनने को मिलता है। भगवत गीता के इस आखिरी अध्याय का आरंभ अर्जुन के एक अहम सवाल से होता है। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनी शूदन। इस ग्रंथ की बात करूं तो अगर मान लो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो इस ग्रंथ को कहीं पे भी नहीं ले जा सकते क्योंकि इसका वजन ही 5 किलो है। मगर यहाँ पे हमारी कंपनी ने इसका सॉल्यूशन दिया है। यहाँ पे 2 कार्ड दिए गए हैं। इस कार्ड के माध्यम से आप पूरी भगवत गीता जी सुन सकते हो। अच्छा, वहाँ भी सिंबल है। बिल्कुल, सिंबल अवेलेबल है। यहाँ पे मान लो पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक का यहाँ पे दिया गया है। जैसे ही मान लो ज्यादातर पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय हम ज्यादातर सुनते हैं तो जैसे ही यहाँ पे टच करते हैं शंख पे तो यहाँ पे हमें श्री कृष्ण बोलिया, ઉધર્વ મૂળ ઉપર પરમાત્મા જેનું મૂળ છે એને અદસાખમ સાતમની નીચે પ્રકૃતિ જેની શાખા બની છે। अगर इसी अध्याय को हिंदी में सुनना है तो यहाँ पे मोर पंख दिए गए हैं। हर एक अध्याय पे मोर पंख दिए गए हैं। जैसे ही हमें मान लो 11वां अध्याय 12वां अध्याय सुनना है तो यहाँ पे जैसे ही हम टच करेंगे मोर पंख पे इस श्लोक के माध्यम से इस बात की पुष्टि हो हिंदी में जाती है बताएगा। कि इस संसार में एक व्यक्ति वो है जो भगवान के सगुण स्वरूप को पूजता है। अगर किसी को म्यूजिक में सुनना है तो यहाँ पे म्यूजिक भी अवेलेबल है। इतनी बेहतरीन तरीके से हर एक आइकॉन पे बांसुरी दी गई है। अच्छा। जैसे ही बांसुरी पे हम टच करेंगे तो यहाँ पे म्यूजिक में सुन सकते हैं। अर्जुन ने कहा, कहते कभी हो योग को उत्तम, कभी संन्यास को, श्री कृष्ण निश्चय। यहाँ पे मेडिटेशन दिए गए श्री श्री रविशंकर जी महाराज की आवाज में। अच्छा। और इतने बेहतरीन मेडिटेशन है। ध्यान कैसे हम कर सकते हैं और जीवन में हमारे माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी है उसको दूर करके कैसे पॉजिटिव अंदर शब्द ऐड कर सकते हैं। ये मेडिटेशन के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे ये जो कमल पंखलियाँ देख रहे हो आप तो यहाँ पे जैसे ही हम टच करेंगे तो यहाँ पे आप मेडिटेशन भी सुन सकते हैं। बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, शरीर को ढीला छोड़ दें।
आंखें धीरे से नीचे की ओर देखें। आंखें और यहाँ पे 108 भजन दिए गए हैं कार्ड में। जी। कहीं पे भी आप टच करो, एक से एक बेहतरीन भजन है जो आप सुनने के बाद आपको प्राउड फील होगा कि आज कुछ अच्छा भजन सुना, कि मुझे आज का दिन बहुत अच्छा लगा। ऐसे एक से एक बढ़िया यहाँ पे भजन दिए गए। 108 भजन है, यानी ये दो कार्ड में ही सब कुछ संजो दिया गया बिल्कुल है। अगर मान लो आप कहीं पे रेलवे ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, यात्रा में भी जा रहे हो, इवन रोज सुबह उठ के हम भगवत गीता ना भी खोलना चाहें, बिल्कुल यस, तो हम तो इससे कर सकते हैं। कार्ड के माध्यम से आप कहीं भी जाओ, ये कार्ड और ये फ्लूट आपके साथ में रहेगा, तो आप पूरी भगवत गीता जी सुन सकते हो। और यहाँ पे कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आज तक हमने भगवत गीता जी पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, भगवत गीता जी पढ़ने से क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं, मुझे प्राउड फील हो रहा है कि पूरा भगवत गीता जी का सार यहाँ पे दिया गया है। जैसे ही मान लो आपके ध्यान में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बार बार क्रोध आ रहा है, बार बार क्रोध आ रहा है, क्रोध उनको कम तो करना है मगर कम होता नहीं है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर ये चैप्टर उन्होंने 2 बार सुन लिया तो क्रोध एकदम जीरो हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हो कार्ड के माध्यम से यहाँ पे शंख दिए गए हैं, शंख पे जैसे ही हम टच करेंगे तो यहाँ पे क्रोध के बारे में, यानी कि क्रोध कैसे उत्पन्न होता है। भगवद गीता, टॉपिक एंगर, क्रोध, परिचय, इंट्रोडक्शन। क्रोध दिखाई नहीं देता, पर जब हमें आता है तो बहुत कुछ बिगाड़ कर चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध यानी गुस्से से दूर रहना चाहिए। तो आज हम क्रोध के विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर हमें गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा आने से क्या नुकसान होता है, अगर गुस्सा नहीं किया जाए तो उससे क्या लाभ होता है। ऐसे ही और ढेर ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे, यानी कि मन पे आप कैसे नियंत्रण कर सकते हो, सहनशीलता कैसे रख सकते हो, आभार व्यक्त कैसे कर सकते हो, भरोसा आज की डेट में देखा जाए आप एक अच्छा मित्र कैसे बना सकते हो। क्योंकि बहुत मैं जानता हूं जहां तक कि कई दोस्त ऐसे होते हैं जो चाय की किटली तक ही अच्छे लगते हैं, और कई दोस्त ऐसे होते हैं जिनको आप घर पे बिठा के खाना खिलाओ तो अच्छे लगते हैं। तो आप अपने मित्र कैसे चूज कर सकते हो। यहाँ पे भय, यानी बहुत लोगों को डर लगता है, तो डर अंदर का होता है, तो वो डर कैसे दूर कर सकते हैं। यहाँ पे लोभ और लालच के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है कि असुरी दानत वाले लोग कैसे होते हैं, उनके शब्दों से आप पता कर सकते हो कि आपको ये उल्लू बनाने के लिए आया है, आपको ये लोभ लालच दे रहा है, तो यहाँ से आप कैसे इन लोगों से बच सकते हो। भगवत गीता जी का पूरा यहाँ पे नॉलेज दिया गया है। इतनी बेहतरीन ये भगवत गीता जी है, और मैं चाहता हूं कि हर एक के घर पे ये भगवत गीता जी जानी चाहिए। जैसे मैंने पहले ही कहा कि भगवत गीता वो ज्ञान है जो हमें जीना सिखाता है, और बहुत आसान तरीके से आप एक ही क्लिक में इसे सुन सकते हैं, इसे समझ सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं। ये जो सारी बातें हुई कि गुस्सा आना, दोस्त बनाना, लोभ लालच से दूर रहना, डर से दूर रहना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसे हम रोज़ फेस करते हैं, रोज़ उससे रूबरू होते हैं, लेकिन पार नहीं पा पाते हैं। कभी कभी एक छोटा सा व्हाट्सएप पे पढ़ा हुआ कोड भी हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर जाता है, और अगर इस तरह से इतना अच्छा ज्ञान आपको एक क्लिक में मिल जाए तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। अल्पेश जी बताइए, इसे कैसे खरीदा जा सकता है, ये कहाँ अवेलेबल है। बिल्कुल, ये शेप शॉप कंपनी है, उसमें मैं जुड़ा हूँ, और मुझे भगवत गीता जी प्रमोशन करने का बहुत अच्छा लगता है। सो मैं घर घर भगवत गीता जी पहुंचा सकता हूँ। ये ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके द्वारा हम वहाँ पे शॉपिंग करके घर घर पहुंचा सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। चलिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही यहाँ स्क्रीन पर आपको बता देती हूँ कि ऑनलाइन इस किताब को आप कैसे परचेस कर सकते हैं। ये ऐसा ज्ञान है जो हर सनातन धर्म से जुड़े लोगों के पास होना चाहिए। अल्पेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। एंड नोट पर अगर कुछ जोड़ना चाहें इस किताब के बारे में, इसे खरीदने के बारे में, इसे पढ़ने के बारे में, सुनने के बारे में। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अद्भुत ग्रंथ है जो श्री कृष्ण भगवान जी ने रणभूमि में 5200 साल पहले जो अर्जुन को ज्ञान दिया था। ये ज्ञान जीवन ग्रंथ है, और जीवन ग्रंथ है। ये किसी के भी घर पे जाएगा तो उसकी पॉजिटिव जो एनर्जी है वो खुद घर पे फीलिंग कर सकता है। क्योंकि मैंने ये इस ग्रंथ को लेने के बाद मेरे घर पे खुद मैंने फीलिंग किया है कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो आप
वहाँ पे हमें नेगेटिव थॉट कभी आता ही नहीं है। अगर किसी के बारे में हम बुरा सोचना भी चाहे तो नहीं आता है, सही बात है। तो ये ग्रंथ है कि हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करता है, यानी कि एक दूसरे में कैसे प्रेम भाव से रहना है। आज की डेट में मैं आपको बोल रहा हूँ कि लोग यहाँ पे सहनशीलता का जो टॉपिक है कि लोग आज की डेट में ज़्यादातर झगड़े हो रहे हैं परिवार में, तो सहनशीलता नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर झगड़े होते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक समझने के बाद कई लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं, छोटी छोटी बातों के लिए हम जो झगड़ रहे हैं उससे भगवत गीता जी के माध्यम से सुनने के बाद परिवार में एक प्रेम उत्पन्न होगा और एक दूसरे के सद्भावना उत्पन्न होगी। ऐसा एक अद्भुत ग्रंथ है जिसको लेने के बाद अपने परिवार में हम वो फीलिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो भगवत गीता जी, मैं तो चाहूँगा हर एक के घर पे ये भगवत गीता जी का ग्रंथ जाए और यहाँ पे उनके माध्यम से छोटे छोटे बच्चों में अच्छा परिवर्तन आए। जी बिल्कुल, हम हमेशा बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करते हैं भगवत गीता का जो ज्ञान है, लेकिन हमें ही इस ज्ञान के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। वही चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करते हैं, हम उन्हें सिखाते हैं, वही सारी चीज़ें भगवत गीता में लिखी हुई है। और अगर ऑडियो के माध्यम से हम सुनाना चाहेंगे तो मुझे लगता है छोटे छोटे बच्चे भी इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अल्पेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम तक पहुँचे और ये ज्ञान हमारे दर्शकों तक पहुँचाया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं हमेशा कहती हूँ, एक बार फिर कहूँगी, वीएनएम के साथ इसीलिए जुड़े रहना है क्योंकि यहाँ वही चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, आप तक लेकर आते हैं जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी हुई हो। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान आखिरकार इतनी आसानी से हमने आप तक पहुंचाया है। अगर आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, हमेशा देखते रहिए, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य